इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से जो तनाव बना हुआ है, कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सोमवार तक के लिए श्रीनगर में स्कूल कॉलेज बंद। आज शुक्रवार है, इसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार तक के लिए फिलहाल श्रीनगर में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे आसिफ के पास। आसिफ, रोमाना देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन इसमें कर दूं, ये केवल श्रीनगर के लिए सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षिक स्थल जो थे वो बंद नहीं किए गए, बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए जो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही बता दिया गया था, क्योंकि सोमवार छुट्टी है, एक अवकाश है, तो इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके के हालात रहते हैं, कि क्या स्कूल कॉलेज आगे खुलेंगे मंगलवार से या नहीं। इस बाबत फैसला सोमवार को लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में अपडेट दिया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिलहाल बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। आसिफ, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। आसिफ, रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले ही सुबह ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो सड़क के रास्ते जो है जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है सरकार श्रीनगर में है और मुख्यमंत्री यहीं पे थे, तो वो क्योंकि हवाई अड्डा बंद है, हवा के ज़रिए वो जम्मू जा नहीं सकते। और सड़क पे भी पिछले 48 घंटे में देखें तो रामबन के करीब एक लैंडस्लाइड आने से सड़क बंद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज सुबह ये जो है मैसेज दिया कि वो जम्मू में जिस तरीके का अनप्रेसिडेंटेड हमला कल हुआ था, जिस तरीके से हवाई अड्डे और सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया, तो वो हालात की समीक्षा के लिए आज सुबह तड़के ही जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं। विभिन्न इलाकों के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो मंत्री हैं वो भी लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़ी मात्रा में जो एरियाज हैं वो हिट हो रहे हैं, वो काफ़ी जो है प्रशासन के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि कम से कम उत्तरी कश्मीर की बात मैं कह सकता हूं कि चाहे वो गुरेज हो, कुपवाड़ा हो या बारामूला हो, तीनों जिलों में ऐसे सभी इलाकों को सिविलियन से खाली कराया गया है जो सीधे के सीधे पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पे थे। यानी यहाँ पे सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। गुरेज में दावर का पूरा गांव जो इलाका है, तकरीबन 12 गांव इस दावर इलाके में है, उन सभी को खाली कराया गया है। यहाँ तक कि दावर के हॉस्पिटल को भी शिफ्ट किया गया है वहाँ से, क्योंकि ये इलाका सीधे के सीधे पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर था। इसी तरीके से उरी की बात करें तो सलामाबाद से आगे जितने भी गाँव थे उन सबको सिविलियन से खाली कराया गया है और यहाँ पर केवल सैनिकों को ही रहने की अनुमति है, सिविलियन यहाँ जा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से कुपवाड़ा के चाहे टंगडार हो, केरन हो, मत्सिल हो या फिर टिटवाल का इलाका हो, वहाँ से भी सिविलियंस को ऐसे इलाकों में शिफ्ट किया गया है, सरकारी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया गया है, स्कूल कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया है, ताकि वो सुरक्षित यहाँ पे रह सके। और अभी भी जो प्रशासन की तरफ से सबसे प्राथमिक जो जोर दिया जा रहा है वो इसी बात पे दिया जा रहा है कि जो ये कन्फ्रंटेशन है, जो दोनों देशों के बीच में जो द्वंद्व सरहदों पे चल रहा है, अगर ये ज़्यादा एस्केलेट होता है तो सिविलियंस इससे बचे रहे, इनको बचाया जा सके, तो वो कार्रवाई पहले चरण में की जा रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, चाहे जो सिक्किम्स हॉस्पिटल है यहाँ पे वॉर रूम बनाया गया है मेडिकल इमरजेंसीज को लेके। इसी तरीके से सभी 10 जिलों में कश्मीर घाटी में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। कश्मीर में जो वॉर रूम बनाया गया है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस में बनाया गया है, जहाँ पे सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी ऑफिसर्स 24/7 रखे गए हैं और सभी विभागों को ये आदेश पहले ही दिया गया है कि जो उनके जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स हैं यहाँ पे 24/7 जो है कर्मी मौजूद रहे कि किसी भी सरकारी आदेश को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी मुस्तैदी है। ऐसे में अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। और अंकित, इसी तैयारी और इसी मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की तरफ से बीती 2 रात की अगर मैं बात करूं, जो कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा दे, पाकिस्तान का हर वार खाली गया। अंकित गुप्ता,
बिल्कुल रोमाना, और देखिए भारतीय सेना ने ऐसा नहीं है कि जो है 1 या 2 दिनों में इसकी तैयारी की है। जब ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, भारत सरकार ने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर के खुद प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने तमाम बैठकें की थी, CDS के साथ में, उसके अलावा NSA के साथ में बैठकें की थी, और उसका मकसद यही था कि हमारी सेना को पूरा वक्त दिया जाए। और इस दौरान जो कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पूरा वक्त दिया था। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे पहले 1 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान को पूरा वक्त दिया कि वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन बार बार वक्त देने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं की गई तो भारत का रुख साफ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भारत ने अचानक ये कार्रवाई कर दी, लगातार तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात की है, फोन पे बात हुई है, और उनको भी जानकारी दी है कि भारत यहाँ पर सिविलियंस जो सिविलियंस एरिया हैं वहाँ अटैक नहीं करने जा रहा है, सिर्फ जो उनके जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं जहाँ से चल रहे हैं वहाँ अटैक कर रहे हैं। और भारत ने जो पहला स्ट्राइक किया भी है वो उन जगहों पर किया है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, और इसी वजह से अब जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, कई बड़े बड़े आतंकी संगठनों के जो आका हैं, या ये कहा जाए जो उनके एक तरह से ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे, उन लोगों की जो मौत की जानकारी सामने आई है। और रोमाना, यहाँ पर यह भी नहीं भूलना होगा कि भारत सरकार की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें क्या कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि यहाँ पर पहला वार हमने नहीं किया है, हमने रिटेलिएट किया है। यानी कि पहलगाम में जो पहला जो हमला, कायराना हमला हमारे टूरिस्ट के ऊपर किया है, वो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने किया है, और पाकिस्तान के इशारे पर जो उनके ISI से जो जिनको ट्रेनिंग दे रही थी उनके इशारे पर किया गया है, और इसी वजह से भारत ने उसका जो है जवाब दिया है। लेकिन जब जिस तरह से पाकिस्तान ने पुंछ में, हमारे जो सहयोगी जगविंदर पटियाल वहां पर हैं, दिखाया कि किस तरीके से सिविलियन इलाके में वहां पर जो है हमला किया गया है, जब पुंछ में हमला किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। उसके बाद में कल शाम को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान के अलग इलाकों में, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है, तो भारत सरकार का रुख साफ है कि हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना तय करेगी कहां जवाब देना, कब जवाब देना, और वो जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो जवाब दिया जा रहा है। हर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही नापाक कोशिश को जड़ में ही खत्म किया जा रहा है, वहीं उसे कुचला जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।